भोला का अनोखा विचार। गांव मोकामा में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला बड़ा ही भुलक्कड़ और सीधा सादा था। उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसका बकरा लल्लू। लल्लू कोई आम बकरा नहीं था, बल्कि भोला उससे रोज बातें करता था, जैसे वो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। भोला सुबह उठते ही कहता, लल्लू, आज खेत में मेहनत करनी है, और बकरा में करता। भोला खुश हो जाता। देखो, हाँ कह रहा है। गांव वाले भोला की इस आदत पर खूब हंसते। कोई कहता, अरे भोला, ये बकरा नहीं बोलता, तू ही ज्यादा बोलता है। लेकिन भोला को पक्का विश्वास था कि उसका बकरा उससे बातें करता है। एक दिन गांव में मेला लगा। भोला और लल्लू दोनों मेला घूमने गए। भोला ने वहां देखा बोलने वाले जानवर का तमाशा। वो चौंक गया। अरे, मेरा लल्लू तो पहले से बोलता है, मैं भी दिखा सकता हूं। वहीं एक व्यापारी था, नाम था कालू। वो बड़ा चालाक था। उसने भोला से कहा, अरे भोला भाई, तुम्हारा बकरा तो बहुत अनोखा है, मैं इसे 500 रुपए में खरीद लूं। भोला बोला, नहीं नहीं, ये तो मेरा दोस्त है। कालू बोला, अच्छा, 1000 रुपए। भोला फिर भी ना बोला। आखिर में कालू ने कहा, 5000 रुपए दूंगा। भोला का मन डगमगाया। इतने पैसों में तो मैं 10 बकरे ले लूं। वो बोला, ठीक है, पर इसका ख्याल रखना, ये बोलता है। कालू हंसकर बोला, अरे बिल्कुल, और बकरा लेकर चला गया। घर पहुंचकर कालू बोला, चल अब बोलो। बकरा महाराज। बकरा चुप। बोलो ना। मैं करो। बकरा फिर भी चुप। कालू झल्लाकर बोला, अरे ये तो बोलता ही नहीं। गुस्से में उसने बकरे को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अगले दिन भोला पैसे लेकर बहुत खुश घूम रहा था, लेकिन दिल में हल्का सा दुख भी था। लल्लू की याद आ रही है। वो बोला, चलो एक बार देखने ही चलूं। वो कालू के घर पहुंचा और देखा कालू बकरा से झगड़ रहा है। अरे तू बोलता क्यों नहीं? भोला बोला। अरे अरे, तू इसे डरा रहा है। जब ये मुझसे डर गया तो बोलेगा कैसे? फिर भोला धीरे से बोला, लल्लू बोल बेटा, ये अच्छे अंकल है। बकरा बोला, मैं। कालू तो हक्का बक्का रह गया। अरे सच में बोलता है। भोला बोला, देखा, बोलता है। अब मैं इसे वापस ले जा रहा हूं, इसे घर की याद आ रही है। कालू डर गया कि लोग उसे बेवकूफ कहेंगे, तो बोला, हाँ, ले जाओ। भोला घर लौटा और लल्लू के गले लग गया। अब गांव वाले बोले, क्या हुआ भोला, तेरा बोलने वाला बकरा वापस आ गया? भोला बोला, हाँ, पर अब ये सिर्फ मुझसे ही बोलता है, तुम लोगों से नहीं। गांव वाले हंसी से लौटपोट हो गए। किसी ने कहा, भोला और उसका बकरा दुनिया की सबसे बड़ी जोड़ी है। और तब से भोला और लल्लू पूरे गांव के कॉमेडी जोड़ी बन गए। एक दिन भोला ने सोचा, गांव में तो सब हंसते हैं कि लल्लू बोलता नहीं, अब मैं इसे शहर ले जाऊंगा, वहां के लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। लल्लू ने जैसे ही भोला को देखा, मैं किया। भोला बोला, हाँ, तू भी तैयार हो जा, हम आज शहर चलेंगे। भोला ने अपना झोला उठाया, उसमें पराठे, गुड़ और थोड़ा घी रखा। फिर लल्लू की रस्सी पकड़ी और दोनों चल पड़े शहर की ओर। रास्ते में भोला कहता जाता, लल्लू देखना, वहां बड़े बड़े लोग रहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। लल्लू बोला, मैं। भोला मुस्कुरा उठा, अरे तू तो मान गया। शहर में पहुंचते ही भोला ने देखा भीड़, रोशनी, गाड़ियां और ढेर सारे लोग। वहां एक जगह लिखा था, जानवरों की प्रदर्शनी, जो सबसे अनोखा जानवर लाएगा उसे मिलेगा 10 रुपए का इनाम। भोला बोला, लल्लू यही मौका है, आज तू पूरे शहर में नाम करेगा। लल्लू बोला, मैं। भोला बोला, देखो, हाँ कर रहा है। भोला ने मंच पर जाकर कहा, मेरा बकरा बोलता है, शहर वालों। लोग बोले, क्या सच में? भोला बोला, अरे हाँ, लल्लू बोलो बेटा। लल्लू बोला, मैं। सारे लोग हंस पड़े। एक आदमी बोला, अरे ये तो आम बकरा है। भोला बोला, नहीं, ये हिंदी नहीं जानता, गांव की बोली में बोलता है। भोला ने अपनी जेब से पराठा निकाला
और धीरे से बोला, लल्लू अगर बोलेगा तो 2 पराठे दूंगा। लल्लू ने जोर से मैं किया। भीड़ चौंक गई। वाह, इसने 3 बार बोला। भोला बोला, देखा, इसे पराठा चाहिए था। लोगों ने ताली बजाई और आयोजक ने भोला को इनाम दे दिया। भोला बहुत खुश हुआ। लल्लू पराठे खाकर और भोला इनाम लेकर झूमने लगे। भोला और लल्लू रात को शहर के होटल में रुके। होटल वाला बोला, जानवर अंदर नहीं आ सकते। भोला बोला, अरे ये जानवर नहीं, मेरा दोस्त है। होटल वाला बोला, ठीक है, पर कुछ बोलेगा तो बाहर निकाल दूंगा। भोला बोला, अरे ये तो बहुत सभ्य है। रात को भोला ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, लल्लू, शहर के लोग कितने अजीब है ना। लल्लू बोला, मैं। होटल वाला दरवाजे के बाहर से चिल्लाया, अरे ये तो सच में बोलता है। भोला बोला, देखा, सबको अब यकीन हो गया। अगले दिन भोला इनाम के पैसे लेकर गांव लौटा। पूरा गांव देखने आया। अरे भोला शहर से लौटा, क्या हुआ? इनाम मिला। भोला बोला, मिला तो क्या, अब तो लल्लू शहर का स्टार बन गया है। लल्लू बोला, मैं। सब बोले, जय हो बोलते बकरे की। भोला और उसका बकरा लल्लू अब पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। हर कोई कहता, वो देखो, बोलता बकरा वाला भोला आ गया। एक दिन भोला के घर एक मोटा लिफाफा आया। भोला ने खोला। उसमें लिखा था, आपको हमारे टीवी शो अद्भुत भारत में बुलाया जाता है, लाना मत भूलिए। बोलता बकरा। भोला उछल पड़ा, अरे लल्लू, अब तू टीवी पर जाएगा। लल्लू बोला, मैं। भोला बोला, वाह, मान गया तू। भोला अपने हरे झोले में पराठे, गुड़ और अपने बकरे के लिए पालक लेकर निकल पड़ा। शहर पहुंचा तो देखा चारों तरफ कैमरे, लाइटें और लोग भागते दौड़ते हुए। एक एंकर बोली, आप ही भोला है? भोला बोला, हाँ जी, और ये मेरा बकरा लल्लू। एंकर हंसकर बोली, तो आज ये बोलकर दिखाएगा? भोला बोला, अरे रोज बोलता है, बस मूड में होना चाहिए। कैमरा ऑन हुआ। एंकर बोली, नमस्कार दोस्तों, आज हमारे शो में है भोला और उनका बोलता बकरा लल्लू। तालियां बजने लगी। एंकर बोली, तो भोला जी, क्या आपका बकरा सच में बोलता है? भोला बोला, अरे पूछ लो खुद उससे। फिर लल्लू की ओर झुककर बोला, लल्लू बेटा, सबको नमस्ते करो। लल्लू बोला, मैं। भोला बोला, देखा, नमस्ते किया। सारा स्टूडियो हंसी से गूंज उठा। एंकर बोली, वाह भोला जी, ये तो बड़ा ही शरारती बकरा है। भोला बोला, शरारती नहीं, कलाकार है। शो के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। सब जगह लिखा था, देखिए, भारत का बोलता बकरा। लोगों ने उस पर गाने बनाए, मीम्स बने और भोला की तस्वीरें अखबार में छपने लगी। भोला अब गांव लौटे तो लोग सेल्फी लेने लगे। भोला जी, एक फोटो इधर। लल्लू जी, कैमरा की ओर देखिए। एक दिन एक बड़ा व्यापारी आया और बोला, भोला जी, हमें आपका बकरा चाहिए 50, ₹0 देंगे। भोला ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, पैसा तो बहुत है, पर दोस्ती उससे भी ज्यादा कीमती होती है। लल्लू बोला, मैं। भोला बोला, देखो, इसे भी मंजूर है। भोला अब पूरे देश में मशहूर हो चुका था। टीवी शो के बाद उसके पास एक दिन फोन आया, नमस्ते भोला जी, मैं हूं निर्देशक विजय कपूर। हम आपको और आपके बकरे लल्लू को अपनी नई फिल्म बोलता जानवर में लेना चाहते हैं। भोला बोला, अरे वाह, अब तो लल्लू फिल्म स्टार बनेगा। लल्लू बोला, मैं। भोला बोला, देखो, हां कर रहा है। भोला ने झोला उठाया। उसमें पराठे, गुड़ और लल्लू के लिए घास रखी और ट्रेन पकड़ ली। मुंबई पहुंचा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊंची इमारतें, चमकती लाइटें, गाड़ियां और फिल्मी पोस्टर। भोला बोला, अरे लल्लू, ये तो सिनेमा वाला शहर है, यहां तो हवा भी फिल्मी लगती है। लल्लू बोला, मैं। अगले दिन स्टूडियो में शूटिंग शुरू हुई। निर्देशक बोला, भोला जी, आज आपका और लल्लू का सीन है। आप कहेंगे, लल्लू बोलो मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और लल्लू जवाब देगा, मैं। भोला बोला, अरे ये तो बड़ा आसान है। कैमरा ऑन हुआ। भोला बोला, लल्लू, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
लल्लू ने जोर से बोला, मैं। निर्देशक बोला, कट। शानदार। पूरा सेट हंसी से गूंज उठा। फिर दूसरे सीन में भोला को लल्लू के साथ नाचना था। भोला बोला, लल्लू चल डांस करें। लल्लू उछलने लगा, भोला भी कूदने लगा। दोनों ने ऐसा झूमकर नाचा कि सबकी हंसी नहीं रुकी। फिल्म रिलीज हुई, बोलता जानवर, और देखते ही देखते सुपरहिट हो गई। लोगों ने सिनेमा हॉल में ताली बजाकर कहा, वाह, भोला और लल्लू की जोड़ी कमाल है। अखबारों में छपा देहाती भोला और उसका बोलता बकरा बने बॉलीवुड के नए स्टार। भोला को लोग सड़कों पर रोककर फोटो लेने लगे। लल्लू के लिए भी बकरा ब्रांड बिस्कुट नाम की नई कंपनी शुरू हो गई। एक दिन निर्माता बोला, भोला जी, हम आपको दूसरी फिल्म में भी लेना चाहते हैं, पर इस बार लल्लू को थोड़ा ट्रेनिंग देनी होगी। भोला बोला, ट्रेनिंग? वो तो पहले से विद्वान है। लल्लू बोला, मैं। सब लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। भोला बोला, देखो, ये तो बोल भी देता है कि वो तैयार है। फिल्म के बाद भोला अपने गांव मोकामा लौटा। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। आ गया हमारा स्टार भोला और उसका सुपरस्टार बकरा। भोला बोला, दोस्तों, शहर बड़ा है लेकिन अपना गांव सबसे प्यारा। लल्लू बोला, मैं। सब बच्चे चिल्लाए। जय हो लल्लू महाराज की।